बच्चों अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ARITH, METIC, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाम भी पहली बार आपके सामने आया भैया, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अब प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेशन का मतलब जान लो सीक्वेंस होता है। प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस मतलब आप कुछ चीज़ों को अरेंज कर दो, एक अरेंजमेंट को बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो हाँ, सीक्वेंस या अरेंजमेंट है ना। जैसे स्कूल में एक असेंबली होती है तो सबसे छोटी हाइट का बच्चा आगे लगता है, फिर उसके बाद और बड़ी हाइट का, फिर और बड़ी हाइट का, फिर और बड़ी हाइट का। आपने देखा होगा इस तरीके से सीक्वेंस चलता है ना। यस सर। तो ये भी एक क्या है? ये सीक्वेंस है बेटा, ध्यान यहाँ दे, ये भी एक सीक्वेंस है। सो ये भी एक प्रोग्रेशन है, ये भी क्या है? प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उस प्रोग्रेशन को बोलते हैं जिसमें हर दो टर्म के बीच का गैप फिक्स होता है। लिखो द प्रोग्रेशन in which difference of two नेबरिंग टर्म, आस पड़ोस के टर्म, हाँ नेबरिंग टर्म या कंसेक्यूटिव टर्म इज फिक्स्ड। समझ गए ना? फॉर एग्जाम्पल कॉल्ड एपी। चलिए आइए देखते हैं कुछ एपी के बारे में। हर दो टर्म के बीच का गैप फिक्स होता है। जैसे मैंने आपके सामने एपी लिख दी, 1 2 3 4 5। बताइए यहाँ से 1 से लेके 2 के बीच का गैप कितना है? 1। 2 से लेके 3 के गैप कितना है? 1। 3 से लेके 4 का गैप कितना है? 1। और 4 से लेके 5 का गैप कितना है? 1। तो ये गैप बिल्कुल कांस्टेंट है, हर जगह फिक्स गैप है। इस गैप को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं इस गैप को बेटा? कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू अगला माइनस पिछला। अगला टर्म क्या है? 2, पिछला क्या है? 1। कितना आया बेटा? 1। आप अब कहे कि नहीं सर हम तो यहाँ से निकालेंगे। भैया मुबारक हो, निकाल लो। 5 में से 4 माइनस करोगे तो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। मतलब पूरी सीरीज में आप कहीं भी दो टर्म अगला माइनस पिछला करो, याद रखना हमेशा अगला माइनस पिछला। ये मत कर देना कि पिछला माइनस अगला, तो माइनस में आएगा। हाँ फिर माइनस में आ जाएगा। तो अगला माइनस पिछला ही करना है। तो ये हमेशा डिफरेंस सेम रहेगा, इसलिए इस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। एग्जाम्पल और देखते हैं। आपके पास कोई एपी है, 2 4 6 8 10। देखिए यहाँ पे डिफरेंस हर जगह सेम है कि अलग अलग है? अलग, सेम है। सेम है। कितना कॉमन डिफरेंस है यहाँ बताइए? हर जगह -2 का कॉमन डिफरेंस है ना। चलिए अब मैं एक और एपी लिख रहा हूँ। एक और एपी मैंने लिखा। पहला टर्म मान लो 21 25 29 ओके 33 ... चलिए बताइए क्या ये एपी है? यस है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका भी कितना? 4। इसका भी कितना? 4। इसका भी कितना? 4। तो भैया कॉमन डिफरेंस इसका है 4। समझ में आया? सर बाय चांस अगर कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, अगर कॉमन डिफरेंस बिगड़ गया ये बोलो, हाँ। तो वो एपी नहीं होगी। समझ गए? फिर वो एपी नहीं होगी। एपी की शर्त ये कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। समझ में आया? चलिए अब देखिए, अब एपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते कैसे हैं बेटा? एपी का फर्स्ट टर्म जो होता है, पूरी दुनिया में एपी के फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और A1 को A माना जाता है। क्या माना जाता है? A। अब थोड़ा दिमाग लगा के बताइए, अगर पहला टर्म A है तो क्या अगला टर्म में A प्लस डी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? A प्लस डी नहीं लिख सकता हूँ? डी के बाद डी मतलब कॉमन डिफरेंस। नहीं अल्फ़ाबेट पे मत जाइए। A प्लस कॉमन डिफरेंस। चलिए थोड़ा अभी और पीछे चलते हैं। मान लीजिए ये सीरीज़ है 2 4 6 8। तो इसका पहला टर्म A कितना है? 2 है। A1 ले लो या A ले लो, है ना। A2 है। दूसरा टर्म A2 क्या है? 2 + 2। बोलिए यस और नो। भाई 2 में 2 जुड़ गया, यस और नो। A + 2 + 2 है ना। तीसरा टर्म जो है उसमें क्या है? वो है A + 2 + फिर 2, सॉरी 2 + 2 + 2 है कि नहीं है?
अब यदि मान लीजिए जनरल फॉर्म में आप फर्स्ट टर्म को ए मानते हैं, क्या मानते हैं फर्स्ट टर्म को ए, और डिफरेंस को डी मानते हैं, ये जो गैप चल रहा है उसको डी मानते हैं, तो अगर पहला टर्म ए है तो अगला टर्म क्या होगा, ए प्लस डी नहीं होगा, हाँ ए प्लस डी होगा, ए प्लस डी होगा। Yes, sir. अगले टर्म में डी और जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए प्लस डी प्लस डी, यस और नो, Yes, sir. यानी इसको ऐसा लिखेंगे तो ए प्लस टू डी, यस और नो। यस सर, अगला टर्म जो आएगा फोर्थ टर्म आएगा वो आएगा क्या, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी 3 बार, हाँ यानी ए प्लस क्या बनेगा 3D, यस और नो, यस सर, आ गया समझ में। अब इस बात से एक लॉजिक बन रहा है, देखिए इस बात से यही बस सिखाना था मुझे आपको, हालांकि आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद कर रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। क्या सीखा हमने बेटा, पहला टर्म हमने देखा a1 हमने क्या स्वीकार किया a, दूसरा टर्म हमारे पास कितना आया बेटा a प्लस डी, a प्लस डी, बेटा डिफरेंस डी होता है, अब याद रखो ओके सर, है ना, डी डिफरेंस जो ऐड होता है उसको डिफरेंस बोलते हैं, तो 2 में 2 ऐड होके 4 आ गया, ओके, तो वो कॉमन डिफरेंस डी है ना, डी है ना a, तो ये बनेगा a प्लस डी, बोले यस, यस सर, डन, एनी प्रॉब्लम। चलिए a3 कितना बनेगा बेटा, a प्लस 2d, हाँ वही a प्लस 2d जिसको आपने d प्लस डी बोला है ना बेटा। a4 क्या बनेगा बेटा, गलत गलत, a प्लस 3d, 2d के आगे 3d आएगा ना बेटा। a5 क्या बनेगा, a प्लस 4d बेटा। a6 क्या बनेगा, हाँ a प्लस 5d। आप देखिए हो क्या रहा है, मैं इससे 6 बोल रहा हूँ तो ये मेरे को एक कम दे रहा है, मैं इससे 5 बोल रहा हूँ तो मैं इसे कम दे रहा है, तो अगर मैं इससे बोलूँगा ए एन तो मुझे ये ए प्लस एन डी देगा या ए प्लस एन माइनस 1 डी देगा, सर कैन यू प्लीज रिपीट, अगर मैं इससे nth टर्म मांगूंगा, nth मतलब कोई भी टर्म, तो मुझे a प्लस एन डी करके देगा कि a प्लस एन माइनस 1 डी करके देगा, एन डी देगा, गलत, एन डी देगा, एन माइनस 1 डी देगा। देखो 6 मांग रहा था हाँ, तो 6 में क्या मिल रहा था 5, मतलब 6 माइनस 1 करके दे रहा था, तो अगर मैं n मांगूंगा तो क्या देगा मुझे, गलत, अच्छे से बोलो, a प्लस एन माइनस 1 डी, नहीं आया समझ में। नो सर, फर्स्ट टर्म क्या है a, हाँ ए, फर्स्ट टर्म 1 कहाँ दिख रहा है, a है। सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस बी, a प्लस बी नहीं है, a प्लस डी है। सॉरी ए प्लस, थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या है, ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म क्या है, ए प्लस 4d, सिक्स टर्म क्या है, ए प्लस 5d, अब संभल के, सेवेंथ टर्म बोलूंगा तो क्या दोगे, ए प्लस 6d, तो nth टर्म बोलूंगा तो जब 7 बोलता हूँ तो 6 देते हो, तो जब मैं nth मांगूंगा तो क्या मिलोगे, एन डी दोगे कि एन माइनस 1 डी दोगे, एन माइनस 1d, बस भैया यही सिखाना था। 50% चैप्टर यही फॉर्मूला है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, समझ गए। तो लिखो बच्चों पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म बोलते हैं, हाँ जी हाँ, इसी को nth टर्म बोलते हैं, इसी को जनरल टर्म बोलते हैं, nth मतलब nवां, हाँ फॉर्मूला लिखो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर इट विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल d ना, डी इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी, कॉमन डिफरेंस, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब नंबर ऑफ पोजीशन और डी मतलब डी कॉमन डिफरेंस, समझ में आया। हाँ चलो अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ए एन क्या है और एन क्या है। जरा देखिए एक सीरीज़ में आपको बना करके देता हूँ, एक एपी अपने मन से बना के देता हूँ। मैंने एक एपी दी आपको, एक मैंने एपी दी आपको 1, फिर 4, 4 के बाद 4 8, 1 में 3 जोड़ दिया 4, 4 में 3 जोड़ दिया 7, सॉरी बेटा गलत हो गई। मैंने आपको एक एपी दी 1 4 7 डॉट 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 डॉट, मैंने आपको एपी दे दी, समझे जी। देखिए आपके स्कूल में एक होता है रोल नंबर, टीचर रोल नंबर बोलता है, बट बच्चा उस रोल नंबर पे उस नाम वाला बच्चा यस सर बोलता है, बोलता है कि नहीं बोलता, मतलब रोल नंबर उसकी पोजीशन है और नाम उसकी वैल्यू है, नाम उसकी क्या है, यहाँ पर पोजीशन नंबर क्या है 1, और A1 पर बैठा हुआ कौन है 1, समझे कि नहीं समझे। फर्स्ट पोजीशन पे कौन बैठा है 1, तो लिखेंगे A1 इक्वल टू 1। सेकेंड पोजीशन पे कौन बैठा है बेटा 4, मतलब पोजीशन नंबर है 2 और वैल्यू है 4, वैल्यू है, तो आपसे कोई बोले A2 की वैल्यू क्या है तो बोलोगे 4। ओके सर, A3 कितना बैठा हुआ है बेटा यहाँ पे 7, समझ में आया ना। सवाल ये उठता है कि अगर किसी सीरीज का पहला टर्म
1 है, दूसरा 4 है, तीसरा 7 है। आप मुझे बताइए कि रोल नंबर 25वें पे कौन बैठा होगा, बता सकते हो ऐसे? जब टीचर बोलेगा रोल नंबर 1 तो ये 1 बोलेगा यस सर, जब बोलेगा रोल नंबर 2 तो 4 बोलेगा यस सर, रोल नंबर 3 तो 7 बोलेगा यस सर, जब बोलेगा रोल नंबर 25 तो कौन बोलेगा यस सर? रोल नंबर 25 कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले से। कैसे निकालोगे? आपको क्या चाहिए है? 25वीं पोजीशन में बैठा हुआ नंबर। बोलो यस और नो। A1 पता था, A2 पता था, A3 पता था, A25 चाहिए ना, 25 पर वैल्यू चाहिए ना। कैसे पता करोगे? फर्स्ट टर्म क्या है पूरी सीरीज का? 1 प्लस n, क्या है रोल नंबर? 25। तो कंफ्यूज मत होना, ये 25 होता है रोल नंबर। n मतलब पोजीशन कितनी है? 25 माइनस 1 इंटू डी। डी बताओ कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ से यहाँ का? 3। गलत, 3 है बेटा। हाँ 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व होगा बेटा। 1 बोलो यस और नो। 25 में से एक गया 24 और 24 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आएगा? 72। 24 मल्टीप्लाई बाई 3 आंसर 1 प्लस 72 कौन बैठा होगा? 73। तो आपको जैसे टीचर रोल नंबर बोलेगा 25 उठ के बोलेगा 73 यस सर। समझ में आ गया? तो भैया 25 क्या था? स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या थी? पोजीशन। क्या थी स्मॉल एन? पोजीशन। उस पॉइंट की पोजीशन थी स्मॉल एन। और उस पोजीशन पे बैठा हुआ नंबर कौन था? A25। कौन है? 73। समझ में आया? तो n का मतलब रोल नंबर, n का मतलब रोल नंबर, और A25 मतलब an का मतलब उस पॉइंट पर बैठा हुआ वैल्यू। वो जो लड़का बोल रहा है यस सर। समझ गए? तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको होगा किसमें मालूम? n में और an में। n में और an में। n क्या होगा? रोल नंबर। रोल नंबर मतलब जिस पोजीशन नंबर, जिस पोजीशन के नंबर की बात कर रहे हो, 25वां टर्म, 26वां टर्म, 27वां टर्म, जो भी। n हो गई पोजीशन। n हो गई पोजीशन, और an मतलब उस पोजीशन पर बैठी हुई वैल्यू। जो बैठी है। समझे कि नहीं समझे? an हो गई उस पोजीशन पर बैठी हुई वैल्यू। डन। तो an इसमें 25 बैठी है। गलत। हम बता रहे an है 73 और n है 25। अच्छा an है क्योंकि 73 बैठी है वहां पे, और n है 25। n उसकी पोजीशन है। क्लियर? आ गया समझ में कि नहीं आया? यस आ गया। कोई डाउट? नोट डाउन कर लो। तो बेटा पहला आपको फॉर्मूला यही है। अब इस पर जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आपको दे देगा, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको एक सीरीज दे दी मैंने 2 5 2 3 5 5 3 8 8 3 11। समझ गए ना? ऐसे मैंने दे दी, और मैंने बेटा ये किस पोजीशन पे बैठा है? 1 पे। ये कौन सी पोजीशन पे? 2 पे। ये किस पे बैठा है? 3 पे। ये किस पे बैठा है? 4 पे। मैंने बोला बताइए मेरे को, आप ही बताओ किस पोजीशन पे बैठा हुआ नंबर, कौन सी पोजीशन पे बता दो। कोई भी बता दो। कोई भी मतलब, चलो पता कर लेते हैं 50वीं पोजीशन पे कौन बैठा है ना। मतलब आपको बोला गया है n इक्वल टू 50 पे कौन बैठा हुआ है। समझ गया ना? मतलब आपको निकालना है A50। क्या निकालना है? वेरी सिंपल। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n की जगह क्या है बेटा? 50 माइनस 1 इंटू डी, इंटू कितना? d। चलिए a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। देखिए तो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि आपको निकालना है a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, है ना। चलिए तो निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे निकलेगा अपने पास ये। A50 निकालना है। A50 इक्वल्स टू, बेटा a कितना है? 2। फर्स्ट टर्म क्या है? 2 प्लस 50 माइनस 1 मतलब कितना? 49। 50 में से एक गया क्या? 49। बताइए इस टेबल में d कितना है? 3। वेरी गुड। तो 49 इंटू 3 है ना बेटा। 2 की जगह 2, 49 इंटू 3 कर लो। 3 9 जा 27, 7 आ गया। 3 4 जा 12 और 2 कितना हुआ? 14। तो 147 प्लस 2 आंसर कितना आ गया? 149। मतलब 50वें नंबर पे कौन बच्चा बोलेगा यस सर? 149। आ गया समझ में ना? कोई दिक्कत? तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गई बेटा इसमें कि आपको पोजीशन देख करके पूछा गया टर्म कौन सा है। रोल नंबर के दे के पूछा गया भैया कौन बोलेगा यस सर, कौन बोलेगा? मैंने पूछा 50वें नंबर पे कौन बोलेगा यस सर, तो आंसर आया शशांक बोलेगा यस सर। दूसरा सवाल ये उठता है इसमें, पहले में मैंने आपको पोजीशन दे दी और मैंने वैल्यू पता करी। अब मैंने पूछी वैल्यू दे करके मैंने कहा पोजीशन बताओ। इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देता हूँ। इसी क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ? उल्टा। चलिए लिखिए, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP
2 5 8 डॉट 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 इज विच टर्म ऑफ द एपी 258 इज क्या 149। वेरी गुड। इसका कौन सा टर्म 149 है? मतलब इस एपी में कभी पहले नंबर पे 2 आ रहा है, दूसरे पे 5 आ रहा है, तीसरे पे 8 आ रहा है, ऐसे चलते 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 कभी 149 भी तो आएगा। उसकी पोजीशन पता करनी कि वो कौन से रोल नंबर पे बैठा हुआ है। पिछले में हम क्या बोल रहे थे? रोल नंबर दे के वैल्यू पता लगा रहे थे। इस बार वैल्यू दे करके क्या पता लगा रहे हैं? रोल नंबर। तो चलिए फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताइए मुझे इस बार आपको क्या पता है? n पता है कि an पता है? गलत। an भैया टर्म पता है, टर्म। पोजीशन तो नहीं पता, पोजीशन तो पूछ रहा है, कह रहा विच टर्म, विच मतलब कौन सा टर्म, समझ गया ना? तो कौन सा नंबर पूछ रहा है, कौन सा रोल नंबर 149 है। तो आपको an दिया है कितना 149, a कितना है बेटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी बेटा 3। तो 149 में से 2 गए इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 149 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 147 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू कितना 3। ये 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। 147 अपॉन 3 इक्वल्स टू कितना n माइनस 1। बोलो हाँ। 3 से काटो, 3 चौके 12 और 3 9 27 इक्वल टू n माइनस 1। 1 को इधर ले आओ तो n इक्वल टू 49 प्लस कितना 1। आंसर आ गया भैया। कौन से नंबर पे बैठा है? 50th टर्म पे। सर एक चीज कंफ्यूजिंग, डी वाली कहाँ से 3 आई? डी की वैल्यू 3 कहाँ से आई? कॉमन डिफरेंस बताया था ना स्टैंड शुरू में, अगला माइनस पिछला, डी कॉमन डिफरेंस ही तो होता है। समझ में आ गया? डन। चलिए नोट करिए।